बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसा कि मैंने सुना कि उत्तराखंड की पुलिस ने जितेंद्र कुमार सिंह त्यागी उर्फ सैयद वसीम रिजवी को अरेस्ट कर लिया। देखिए, दुश्मन दो प्रकार के होते हैं, एक ज़ाहिरी होता है, एक बातिनी होता है। यानी यूं आप कह दें कि एक वो दुश्मन है जो सामने से लड़ता है, एक वो दुश्मन है जो भीतर घात करता है। तो भीतर घाती जो होता है वो सामने वाले दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सामने वाला दुश्मन का काम आरएसएस की नज़र में ख़त्म हो चुका था। उसके अब किसी बयान का कोई फ़ायदा मुसलमानों पर हो नहीं रहा था, क्योंकि मुसलमान ये जान गए थे कि वसीम या जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ त्यागी उसी प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है जैसे कि आरएसएस और इजराइल के लोग एक यानी लोगों को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है तो उनको उनका खात्मा कर देते हैं या उनको उनके हद तक पहुंचा देते हैं। वही ठीक इनके साथ हुआ कि इनका वो काम जो तबलीग कर रहे थे ये मुसलमानों के खिलाफ, जो रसूल के खिलाफ बदकलामियां ये कर रहे थे, जो कुरान की 26 आयतों को गलत बता रहे थे, और मुसलमानों ने कोई तवज्जो नहीं दिया। ये ज़रूर हुई कि भाई जाहिर सी बात जज्बात में लोगों ने एफआईआरें कराई हैं, और अब वो एफआईआरें जो हैं वो इनको कभी बाहर का मुंह नहीं देखने पाएंगे। बस अब एक भीतर घात करने वाला और बचा है जिसका नाम जुफर अहमद फारूकी है, जो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। वसीम ने बाहरी तौर पर से, ज़ाहिरी तौर पर से इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, और ये बातिनी तौर से भीतर घात करके इस्लाम और मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहा है। बाबरी मस्जिद के जाने का गम इसी की बदौलत मिला है मुसलमानों को। मुसलमान कह नहीं रहा है, मगर उसको ये पता है कि अगर ये वकील चेंज नहीं करता तो फैसला शायद मुसलमानों के हक में आता, क्योंकि वो वकील पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से मुकदमे की पैरवी कर रहा था। दूसरे आपने मथुरा और काशी, तो मथुरा में जाहिर सी बात है आपने 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन दे करके, जैसे आपके बाप की थी, आपने दे करके कॉरिडोर बनवा दिया, गिफ्ट में दे दिया। मगर याद रखो कि जिस दिन आरएसएस समझ लेगी कि तुम्हारा अब कोई काम नहीं बचा है, तो यही हमारी 312/2019 की एफआईआर जो रामपुर में है, इसी में तुम जेल जाओगे इंशाल्लाह। और ये याद रखना, मेरे पास सारे सबूत तुम्हारे हैं। तुम ये सोचो कि एक पेज की कीमत तुम 1600 रुपया फीस लगा दिया तुमने, तो तुम्हारे जरूरत नहीं 1600 रुपये फीस के। तुम्हारे लोग बहुत आसानी से मुझे पहुंचा देते हैं। भाई वो भी दुखी हैं, वो भी पीड़ित है, तुमने कर्मचारियों को पीड़ित कर रखा है, तो इतनी खुशामद अच्छी नहीं रहती है। अब देखिए, अरबी फारसी मदरसा बोर्ड से मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनाब अशरफी साहब जा गए हैं, तो उनसे भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि इनका खानकाही निज़ाम है
इनका सूफीज़्म से ताल्लुक़ है, हो सकता है कि ये वो काम न करें जो ज़ुफ़र अहमद फ़ारूक़ी करना चाह रहा था, और जिस मकसद के तहत इनको लाया है उसी मकसद के तहत ये हो सकता है ये वो काम ना करें। और मैं ये चूँकि ब्रेकिंग न्यूज़ थी, इसलिए मैंने मजबूरन अपनी वक्फ सीरीज़ बीच में ब्रेक करते हुए इसको दिया। मुबारकबाद देता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि उसके दबाव में ही सही आखिर जितेंद्र कुमार सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को उत्तराखंड पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा, मगर यहाँ पर भी पक्षपात हुआ कि उन्होंने यतीनानंद स्वामी को बचा लिया और जितने लोग वहाँ पर धर्म संसद में मौजूद थे उनको बचाया, और वहाँ पर दिखा दिया कि देखो अगर हम भेंट भी चढ़ाएंगे, अगर हम अरेस्ट भी करेंगे तो सिर्फ तुम्हें करेंगे। तो इससे समझ लेना चाहिए उन मुसलमानों को जो आरएसएस और भाजपा में रह करके काम कर रहे हैं, उनको इस बात से होशियार रहना चाहिए कि उनका भी अंजाम हो सकता है, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे मोहसिन रजा हो, चाहे बुक्कल नवाब हो, कोई भी XYZ, चाहे शाहनवाज हुसैनी क्यों ना हो, मगर याद रखना वफादारी वहीं तक के है जहां तक तुम उनके काम आओगे, और जिस दिन से तुम उनके काम आना बंद हो जाओगे उस दिन तुम खुद बंद हो जाओगे। खुदा हाफिज, शब बखैर, आदाब।